नजर नीची करके इन लोगों से माफी मांगे। माफी मांगते हैं आपसे। बाबा ऐसा वर ढूंढो जिसका हो अपना। क्यों भैया, मिल गई तसल्ली? अरे घर में 4 पैसे काय को आए हैं ना? अरे तुमको तो केवल घूसे पड़े, घूसे। हम सबके पेट पर तो लात पड़ गई ना। अरे घर में जितने पैसे का चूल्हा नहीं जलता ना, उससे ज्यादा तो इसके पढ़ाई में घुसड़ जाते। देखो तो जरा, कलेक्टर साहब के तो ठसके ठकाठक। एक तो महीने में 1-8 बार मौका मिलता है पैसे कमाने का, ऊपर से जे महाशय का खून उबलता है उसमें। क्यों भैया, इसीलिए रोटियां ठूस ठूस के ये डोले बनाए थे का कि बारातियों से भेंट पड़ो। अब तो बस अपने घर में बैठ के अपना टुमटुमाड़ा बजाना, और ये घर वाले ही सुनेंगे, और तो कौन बुलाने वाला है नहीं हमको। बहू, है कि नहीं? बहू, बस बस बहुत हो गया, बस कर। अरे अरे जे मैं बकवास करूँ ना तो मेरे सर पे बिजली टूटे, बिजली। अरे जरा सा इसको बोलना शुरू करते तो हमें चुप कराने लग पड़ते हो। फंदे लटक रहेगा इसके, क्योंकि आपका लाडला है और परिवार के सारे लोग अब बावले हैं। बोलती काहे बंद हो गई? राम जी की कसम, आज तो हमको जवाब चाहिए ही है। काहे को ये खास है और हम सब बकवास? हाँ, छोटा है सबसे, और जो घर में छोटा हुआ है उसके साथ थोड़ा प्यार ज्यादा ही होता है बहू। बस इतनी सी बात। चल अब अंदर चल, पूरे मोहल्ले को न जगा। चल। अरे आ गए आप सब? अरे छोटा छोटा छोटा, जब देखो एक ही बात की रट लगाए रहते हो। अरे वो छोटा है तो हमारी गलती है का? राम जी की कसम, हमने बड़ा होके बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। जब देखो इस घर में मुरली के नाम की माला जपते रहते हैं सब लोग, जैसे तो और कोई रहता ही नहीं इस घर में उसके अलावा। फिर हम बोलेंगे कि बोलोगे कि बोलती है। लो भैया, इस घर में तो पानी पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। भैया भैया मामा, भैया ये चोट कैसी लगी? क्या हुआ? अरे रुको तो हल्दी लगा देती हूँ। हाँ, तू भी बस उसी के पीछे लग जा। अरे हमारे बारे में कोई काय को पूछेगा? क्यों, आपको भी लगी है क्या? नहीं लगी, लेकिन अगर तेरे को इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो हमारा सिर पकड़ के दे मार दीवार पर, लग जाएगी हमको भी। अरे चुपते हैं हम और हमारे पति सबकी आंखों में इस घर में। राम जी की अरे अब आप? आपकी तो रात की ड्यूटी थी ना, तो कब वापस आए? भाभी और भैया की बस खराब हो गई थी, इसलिए वो वापस आ गए। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आप खाना खा लिए? कहां से आ रही हो? शादी से ना? काहे गई थी इनके साथ? वो अब कहाँ बताए? आप भी ना बस हम पर ही बरसो, अपने छोटे भाई को कुछ नहीं कहोगे। अरे हम बैंड वाले शादियों में बैंड बजाने को जाते हैं, और ये महान इंसान बारातियों को ही बजाने लग पड़े। बदले में इनकी भी खूब धुनाई हुई है। हाँ, अरे इतने ही हाथ पैर चलते हैं तेरे, तो किसी अखाड़े में काहे जाके भर्ती नहीं हो जाता? काहे को पढ़ाई के नाम पर पैसे बर्बाद कर रहा है? सांप की सुन के जवाब दे। अरे माफ करिए हमें भाभी। और हम कोई गलत काम नहीं किए हैं।
वो गुंडा उस लड़की के साथ जो हरकत कर रहा था ना, वो नहीं देखी जा रही थी हमसे, बस। और भाभी पहले हम उसे रोके, समझाने की कोशिश भी की, लेकिन हाथ उस पे तब उठाए थे जब उसने डमरू भैया को मारा। वो बहुत गंदा आदमी था। उसने ना हमको जितने डंडे मारे हैं ना, देखना भगवान जी उसका दौड़ा तोड़ा के डंडे मारेंगे। हाँ बताए देते। और भाभी रहा सवाल हमारी पढ़ाई पे पैसा खर्च करने का ना, तो चुप रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जानते नहीं है कि परिवार कितना कुछ कर रहा है हमारे लिए। जानते हैं हम सब। हमारी पढ़ाई का आखिरी साल है भाभी, आखिरी साल। अगले साल से जब हाथ उठाएंगे ना, तो घर खर्च में से पैसा मांगने के लिए नहीं उठाएंगे, देने के लिए उठाएंगे। मुरली, मुरली रुक। देखे देखे अपने छोटे उस्ताद के तेवर। ये जो कह रहा है सो ठीक है, पर तूने हमारे मना करने के बावजूद जे बैंड बाजी में जाने की जरूरत की। ठीक नहीं किया, हम कहते हैं ठीक नहीं किया। अरे भगवान जी, चुप हो जा। बाबूजी हम माफी मांगे इससे। लड़की के साथ बदतमीजी कर रही है, हम पे हाथ उठाइए, हमारे भाई पे हाथ उठाइए और हम इससे माफी मांगे। बहुत परेशान है ना, मैं आपके सर पे तेल डाल देती हूँ, थोड़ा आराम हो जाएगा। नहीं धारा, परेशान नहीं हूं, बल्कि एक अरसे बाद मन में एक शांति है। ऐसा नहीं है धारा कि आज जो हुआ उससे मुझे कोई चोट नहीं पहुंची। लगी, बहुत चोट लगी, लेकिन धारा ये चोट हमारे लिए नई नहीं है। नई बात तो यह है कि आज पहली बार किसी अजनबी ने हमारी भारती को ताने मारकर नीचे नहीं गिराया, बल्कि उसे सहारा देकर ऊपर उठाया। पहली बार किसी अजनबी ने उसकी हंसी नहीं उड़ाई, उसकी बेइज्जती नहीं की, बल्कि एक इंसान को जो मिलनी चाहिए वो इज्जत दी उसे। एक अरसे बाद इंसानियत पर से उठा मेरा विश्वास, वापस आ गया। भला हो उस लड़के का, वरना आजकल ऐसे अच्छे लड़के मिलते कहां हैं। नचनिया बन जाओ बैंड पार्टी में, उसी कमी काहे रहने देती हूँ। हम पूछते हैं तो का कमी है घर में खाने पीने की, जो हमेशा मेरी नाक कटवाने पर तुली रहती हो। अरे कोई जान पहचान वाला देख लेना तो जूती मारे मुंह पर निकाल कर। की को देखो मूर्ख कहीं की। अरे पति सरकारी नौकरी पर है, और नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में कंडक्टर की नौकरी। और ये दूसरों की शादियों पर हमेशा सर पर लालटेन लिए घूमती रहती। तंग आ गए हम तो से, तंग आ चुके हैं। अरे रोज कंडक्टरी करते करते किसी ना किसी पैसेंजर से तू मैं होती रहती।
चवन्नी अठन्नी के लिए रोज झगड़ा होता है, और उसके बाद घर आओ तो ये नहीं कि पति के लिए एक दो प्याली चाय पिला दे, कुछ खाने को दे दे। हमेशा घर को सर पे उठाए रहती है, जैसे घर वालों ने किसी एक दो को मार के दफना दिया हो। डांट लो आप हमको। नहीं नहीं, पूरी कसर निकाल ही लो। अरे हम तो राम जी की भांजी हैं, लेकिन फिर भी हम जो कुछ भी करते हैं ना, सब उल्टा ही पड़े हैं। ना कुछ पूछते हो ना समझते हो, बस सीधे लात बरसानी शुरू। का बाकी रह गया पूछते समझने को? हाँ, यही कि हम क्यों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्यों हम हमेशा मुरली के पीछे पड़े रहते हैं। कभी सोचा है आपने ये? नहीं, बस हमेशा बादल की तरफ बरस पड़ते हो हम पर। ठीक है, रो मत। हम कह रहे हैं रोना बंद करो। चुप होते कि दे कान पे। ठीक है, बोलो क्या बात है? आपको क्या लगता है हम का ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं का? नहीं। अच्छा, हमका एक बात बताओ, आपको क्या लगता है ये घर की कीमत क्या होगी? बस हमारे दिमाग में तो एक ही बात दौड़ लगाती रहती है कि किसी भी तरह ना वो सब कुछ मुरली को ना मिले। जो कुछ भी हो सब कुछ आपके नाम पर हो। इस घर में रहने आए हो कि इसको बिकवाने के लिए? ओहो, पूरी बात तो होने दो। कम से कम 2.5-3 लाख तो होगा ना? हाँ, तो खटोला यही बिछेगा। जे समझ लो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये 2.5-3 लाख रुपयों के लिए कर रहे हैं। जानबूझ करके हम मुरली के पीछे पड़ गए। अब देखो ना, अम्मा जी और बाबूजी की कितनी उम्र हो चली है। अब रात को सोएंगे तो भरोसा तो है नहीं कि कल को खुद को ही उठेंगे या अपने को कंधे पे उठाना पड़ेगा उनको, है कि नहीं? अब बाद में कौन बचा? डमरू भाई। राम जी की कसम, उनका डमरू तो हम अकेले ही बजा लेंगे। हाँ, और फिर बचे आप, और फिर मुरली। बस हमारे दिमाग में तो एक ही बात दौड़ लगाती रहती है कि किसी भी तरह ना वो सब कुछ मुरली को ना मिले। जो कुछ भी हो सब कुछ आपके नाम पर हो। बस इसीलिए हम सारा दिन घर में आग लगाए बैठे हैं, ताकि उस ताप से या तो मुरली खुद ही घर छोड़ के भाग जाए या तो घर वाले उसको भगा दें। अब बताओ, अब कौन बचा? हम। ये बात हुई ना, अब समझ में आई है आपकी बात। चलो माफी मांगो हमसे। का दे कान पे। हाय दैया, एक तो आप हो जो हमेशा हमारी धुनाई के पीछे लगे रहते हो, राम जी की कसम, और एक हम हैं जो आपके लिए ना अपनी नई साड़ी बिगाड़ने में भी बिल्कुल नहीं झिझकते। हाँ, ले लो ना। अरे ले लो, खास तुम्हारे लिए चोरी करके लाए हैं। मुरली, क्या बात है बेटा? कल की बात अभी तक दिल से लगा है? अरे यार क्या हो गया भैया तुमको? हमारा गला बैठ गया लेकिन तुम ठीक ना हो रहे। अरे धपक धपक होनी चाहिए, धुपक धुपक क्या हो रही है तुझमें? अरे बस बस डमरू भैया, राम जी की कसम, अब तो कौवे भी उड़ गए। अब तो बजाना बंद करो। अरे क्या बजाना बंद करे? अरे तुझे क्या हो गया भैया? तुम्हारी बात क्यों नहीं मान रहे हो? तुम बज नहीं रहे हो यार। लाओ डमरू भैया, जरा हम समझाएं इसे। आओ भाई। है?
अब दो एक थाप। वाह, अरे वाह जियो मेरे लाल, अब ठीक हो गया ये देख। हाँ, आपको पता है क्यों ठीक हुआ ये? क्योंकि आप इसे पहले से ही लगभग ठीक कर चुके थे। अरे डमरू भैया, वरना हमसे कहाँ 4 जन्मों तक ठीक होता है ये, हैं? चलो आते हैं। झूठ बोल रहा है, अपने बड़े भाई का दिल रखने के लिए झूठ बोल रहा है मेरा छोटा भाई। तेरे ही बस का है मेरे भाई। सारी सब्जी मिल गई। जी। मुरली, क्या बात है बेटा? कल की बात अभी तक दिल से लगा है? इतना नाराज है कि नजरें मिलाने की भी इच्छा नहीं हो रही अपने बाबूजी से ना? ऐसा कुछ नहीं है बाबूजी। बाबूजी, हम आपसे नाराज क्यों होंगे? बेटा, कल रात बारात में हम कुछ बोल नहीं पाए। शायद रोटी की चिंता ने हमारी जुबान पकड़ ली थी, लेकिन अब हम कहते हैं बेटा, तुमने जो भी किया था उससे हमें, तुम्हारी अम्मा को इस बात का संतोष हो गया कि हमने तुम्हारे अंदर संस्कारों के गलत सुर ना फूके और छाती ऐसे फूली कि कोट के बटन ढीले हो गए बेटा। बाबूजी, भले ही आप हमसे नाराज ना हो, लेकिन हमें इस बात का एहसास है बाबूजी कि हमारी वजह से आपको पैसे कम मिले। हमारी वजह से आपको सबके सामने सिर झुका के माफी मांगनी पड़ी। एक तो मुश्किल से महीने में 1 ठेका लगता है बाबूजी। अब पता नहीं वो बैंड मास्टर हमें कॉन्ट्रैक्ट देने ना बुलाए तो ना बुलाए, हमें भी तो तकलीफ होती थी दूसरों के बैंड बाजे का ठेका लेकर बजाने में। हो सकता है कि मुरली वाले ने अपनी मुरली बजाई हो कि दूसरों के बैंड पार्टी में बजाना बंद कर बंसी, आखिरी बार दम निकलने से पहले एक कोशिश और कर ले खुद की अपनी बैंड पार्टी बनाने की। ऐसी पार्टी जैसी बाबूजी की हुआ करती थी। जब बाबूजी की बैंड पार्टी की धमा चौकड़ी के बिना आगरे में कोई भी दूल्हा घोड़ी नहीं चढ़ता था। बाबूजी गुजरे, उनके साथ साथ लाल बैंड पार्टी की किस्मत भी गुजर गई। और धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। आज ये नौबत आ गई है कि हम अपना पेट पालने के लिए दूसरों के बैंड में जाके बजाते हैं। लेकिन एक दिन बेटा, एक दिन इसी आगरा की गलियों में लाल बैंड का ड्रम फिर से बजेगा। बत्ती की पीली पीली चमचमाती रोशनी फैलेगी। ये दिन जरूर आएगा बाबूजी, जरूर आएगा। अरे बाबूजी, हमारा भी यही सपना है कि आपका सपना पूरा हो। बेटा, तुम्हारे लिए हमारा सपना थोड़ा अलग है। बेटा, हम चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े अफसर बन जाओ,
और तब तक तो हम भी कुछ ना कुछ करके अपनी बैंड पार्टी बना ही लेंगे। और जब तुम अफसर बन के बड़ी सी चमचमाती गाड़ी में बैठकर पहली बार अपने दफ्तर जाओगे ना, तो ये लाल बैंड सिर्फ तुम्हारे लिए बजाएगा। न सा न पा, सिर्फ धा। दम दमा दम, दम दमा दम, दम दमा दम, दम दमा दम, दम।